सो आज हम करेंगे रिमूविंग nth नोड फ्रॉम द एंड ऑफ द लिस्ट, जो कि है 19th नंबर ऑफ लीड कोड। तो इसमें ऐसा कुछ होता है कि हाँ, हमें nth नंबर ऑफ नोड निकालना है जो कि लास्ट से होगा, मतलब बैक ऑफ द लिस्ट से। तो जैसे ये इसका फर्स्ट नोड हुआ, आप मेरा ये कर्सर देख सकते हैं। ये इसका फर्स्ट नोड हुआ, ये इसका सेकंड नोड हुआ, हमें ये रिमूव करना है। उसके लिए हमें थर्ड टू फिफ्थ का डायरेक्ट बॉन्ड बनाना है। तो वो कैसे होगा? पहले हम एक काउंट बनाएंगे जिससे हम पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे। जो हमारे पास काउंट का नंबर आ जाएगा 5। तो काउंट के नंबर को हम पहले तो हम स्टार्ट तक पूरा ट्रेवर्स करके इसकी पूरी लिस्ट ले लेंगे। और इसका अगर हमें फ्रंट से निकालना हो कि वो कहाँ पे एलिमेंट जो बैक से सेकंड पे है, तो उसके लिए हमें पहले पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स कर लेना है, जो कि आ जाएगा 5। एंड जो बैक से हमें सेकंड एलिमेंट है उसे निकालना है, इसलिए हमें 5 - 2 करेंगे तो हम इसी एलिमेंट पे पहुंच जाएंगे अपने फ्रंट से। तो ऐसे करके हम ये एलिमेंट निकाल लेंगे एंड इसके प्रीवियस पे जाएंगे। इसके प्रीवियस की वैल्यू हम फिफ्थ पे सेट कर देंगे। तो हम देखते हैं कि हमें इसे कैसे करना है। तो इसको पहले हम बड़ा कर लेते हैं स्क्रीन को, नहीं छोटा कर देते हैं थोड़ा सा। तो पहले तो हम यहाँ पे सेट करेंगे, अपना लिस्ट नोड बनाएंगे। लिस्ट नोड क्यों बनाएंगे? हमें एक करंट नोड चाहिए जो कि हमारी पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करे। तो ये पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करने के लिए हमारे पास एक लिस्ट नोड बन गया है, नया नोड करंट नोड। तो ये करंट नोड को हमें पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करना है। एक हमें चाहिए काउंट, जो कि हमें बताएगा कि हमारे कितने नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं इसमें। तो इसको हम काउंट रखेंगे एंड देन हम ट्रेवर्स करेंगे पूरी लिस्ट में जब तक हमारी करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू नल नहीं आती। तो हम वाइल लूप से करेंगे करंट डॉट नेक्स्ट की वैल्यू जब तक हमारी नॉट इक्वल्स टू नल है, या हम करंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल ले लेते हैं। करंट की वैल्यू नॉट इक्वल्स टू नल है। तो जब तक हमारा करंट नल नहीं होगा तब तक ये पूरा ट्रेवर्स करेगा इसमें। और हम इसे ट्रेवर्स कराने के लिए हमेशा क्या करते हैं, करंट इज इक्वल टू करंट डॉट नेक्स्ट। जिसको ये सब नहीं पता उसे पहले अपना लिंक लिस्ट का बेसिक्स को पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि यू कांट डायरेक्टली जंप टू द एडवांस टाइप। तो पहले बेसिक्स पढ़ो, फिर इधर आओ। एंड हम यहाँ पे ही काउंट को हम लिख लेंगे प्लस प्लस, जिससे वो लिस्ट को ट्रेवर्स करे। और जब ये एंड होगा तो हमारे पास पूरी लिस्ट का आ जाएगा जो कि होगी 5। तो ये तो एक केस हो गया, ठीक है। पहले हम एक चीज़ देखते हैं, हमें चाहिए स्टार्ट या फिर हमें चाहिए प्रीवियस। तो मतलब स्टार्ट में अगर इसे मान लूँ, इसको स्टार्ट मान सकता हूँ या इसको स्टार्ट मान सकता हूँ, जिसको भी मान लूँ, मतलब कुछ भी मान सकते हैं। तो हम ऐसा करते हैं, टारगेट मानते हैं, ठीक है। टारगेट मानते हैं इसे। तो इन टारगेट लेंगे क्योंकि हमारा इंटीजर में है ये। तो इन टारगेट इज इक्वल टू जो हमारा इसका क्या आया, हमारा काउंट, जो हमारा पूरा काउंट आया था उसको माइनस एन कर देंगे, जो हमें उन्होंने वैल्यू दी हुई है कि हमें सेकंड नोड पे जाना है, लास्ट से मतलब फिफ्थ और ये वाला। तो हम पूरे 5 में से अगर 2 माइनस करेंगे 3 आएगा, 1 2 और 3, हम इसके प्रीवियस नोड पे पहुंच जाएंगे। हमें इसको ही इससे अटैच करना है, राइट। तो हम पहले प्रीवियस नोड पे तो पहुंच गए। तो प्रीवियस नोड पे पहुंचने के बाद हमें एक केस आएगा जो कि होगा फॉर। और उसके बाद हम इसमें इंट आई इज इक्वल टू 0 लेंगे। हम इस पूरी लिस्ट को ट्रेवर्स करेंगे जब तक इज स्मॉलर देन दी काउंट, नहीं स्मॉलर देन दी टारगेट, क्योंकि हमें टारगेट तक जाना है, मतलब उससे एक पीछे वाले पे। तो इसको प्लस प्लस कर देंगे एंड देन वी विल राइट फॉर सेकंड। हाँ, उसके बाद हम क्या करेंगे, इस टारगेट तक तो हम पहुंच गए। तो अब हमें इसकी लिस्ट को आगे उसके साथ करना, मतलब जो 3 वाला एलिमेंट है जो हमारा करंट होगा उसको हमें आगे लेके जाना है, राइट। तो पहले तो हम लिस्ट को दोबारा ट्रेवर्स करेंगे क्योंकि हमें करंट नोड को दोबारा लेके जाना है। तो इसलिए हमें करंट नोड को दोबारा हेड लिख देंगे, मतलब वो दोबारा हेड पॉइंट हो गया, क्योंकि उसने अपना एक पर्पस कर लिया। जो करंट नोड ने है वो है हमारा काउंट फाइंड करना। अब करंट को फिर से हेड पे पॉइंट कर देंगे, मतलब करंट फर्स्ट एलिमेंट पे चला गया यहाँ पे 1 पे। एंड देन वो दोबारा ट्रेवर्स होगा जब तक वो टारगेट तक नहीं पहुँचता। तो हम करंट इज इक्वल टू करंट करंट डॉट नेक्स्ट कर देंगे, जिससे वो हमारा अगले एलिमेंट्स पे जाए, ठीक है। अब जब यहाँ पे 3 पे आ गया तो हमें क्या करना, जब जैसे ये वाला इसने पूरा किया तो हम आगे करंट डॉट नेक्स्ट है जो, इसको करंट डॉट नेक्स्ट पे जाएंगे। ये मैंने क्यों लिखा ये मैं आपको बताता हूँ। पहले इसकी स्पेलिंग मैं ठीक कर लूँ। एक सेकंड। हाँ, तो ये ऐसे हुआ, ये देखो जैसे यहाँ पे था, ठीक है।
पहले करंट यहाँ पे आया, फिर यहाँ पे आया, हमने टारगेट इसको सेट किया था, तो टारगेट इस पे सेट होने के बाद 3 को, तो इसका जो नेक्स्ट है तो हमारा 4 था, तो बट हमने जो 3 का नेक्स्ट 4 था उसको हमने 3 के नेक्स्ट को हमने 5 कर दिया, मतलब करंट डॉट नेक्स्ट जो पहले ये था उसको करंट डॉट नेक्स्ट कर दिया, मतलब इसको कर दिया, तो हमारा सीधा 3 है वो जो सीधा 5 पे टारगेट करेगा, तो इससे हमारा आउटपुट ऐसे आएगा। तो हम इसे रिटर्न कर दिया हेड। ठीक है, तो ये तो हमारा केस हो गया जो फर्स्ट एग्जांपल के लिए। अब अगर हम आए सेकंड एग्जांपल पे, तो इस पे लिखा है कि हमारा जो अपना हेड है उसमें एक ही एलिमेंट है अपने लिंक लिस्ट में, जो कि है 1। तो अगर 1 एलिमेंट होगा तो उसे हम कैसे निकालेंगे? तो उसे निकालने के लिए पहले हम देखेंगे, यहाँ पे इसके आगे लिख लेंगे इफ जो हमारा हेड है, नहीं जो हमारा हेड नहीं, जो हमारा काउंट है, जो हमारा काउंट है वो अगर इक्वल टू 0 है, क्योंकि अगर काउंट बिल्कुल फर्स्ट एलिमेंट पे ही है, 0 पे ही है, ठीक है, ये वाले एलिमेंट पे, तो हम क्या करेंगे, अगर हमारा काउंट 0 है तो हम सीधा रिटर्न कर देंगे हेड डॉट नेक्स्ट। हेड डॉट नेक्स्ट क्यों करेंगे? क्योंकि अगर हमारा इसमें अगर 0 एलिमेंट्स हैं, ठीक है, 1 एलिमेंट है, तो ये हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेगा जो कि होगा नल, तो नल रिटर्न कर देगा इसमें। अगर हमारे में 2 एलिमेंट्स हैं तो ये हेड डॉट नेक्स्ट रिटर्न करेगा, मतलब अकेला 2 रिटर्न करेगा, तो हमारे पास जो हमें स्पेसिफाइड आउटपुट चाहिए वो मिल जाएगा। इसमें जैसे 1 है तो इसमें इसको करना है ना, तो ये ऑब्वियसली इसको रिटर्न कर देगा जो हमारा हेड डॉट नेक्स्ट है उसको। तो होपफुली कोई एरर ना हो, तो हम चला के इसे देखेंगे। तो एरर तो निकलना बनता ही था, क्योंकि अगर हमारे कोड में एरर ना आए, इट मीन्स हम गलत रास्ते पे जा रहे हैं, तो हमने खुद से लिखा है स्क्रैच से, तो कोई ना कोई एरर तो आना ही था। तो हम फिगर आउट करेंगे इसमें क्या एरर है पहले। सो यहाँ पे एरर कुछ ऐसा है, हाँ ये देखो एरर ये निकल गया ना। हमने यहाँ पे काउंट नहीं देखना, क्योंकि अगर हम काउंट देखेंगे तो हमें पूरा ये ट्रेवर्स करेगा। ठीक है, तो यहाँ पे हम टारगेट देखेंगे कि टारगेट तक जाएगा, अगर टारगेट ही 0 है मतलब हमारा टारगेट ही फर्स्ट नोड है अपना, तो उससे हिसाब से ये चलेगा। एक तो ये इशू है, एक और इशू है जो कि है जो अपना आई है वो 1 से स्टार्ट होगा, क्योंकि अपना ये जो काउंटिंग है वो टारगेट तक जा रही है ना। अगर हम 0 से लेंगे, क्योंकि फर्स्ट नोड है, सेकंड, थर्ड और ये फोर्थ, फोर्थ तक जाना है ना, तो उसको टारगेट तक जाना है, मतलब ये अपने थर्ड तक जाना है, हमारा थर्ड टारगेट है ना। तो वो 1 से करेंगे, अगर हम 0 से करेंगे तो 4 तक चले जाएगा। तो ये दो एरर्स तो थे, बाकी हम देखते हैं और कोई एरर ना आए। सो देख सकते हैं तीनों टेस्ट केस चल गए हैं हमारे। जो अपना ये था एंड उसका आउटपुट ये आ गया, एंड सेकंड टेस्ट केस भी मैच कर रहा है क्योंकि हमने नल रिटर्न किया था, और ये थर्ड टेस्ट केस भी मैच कर रहा है। सो इट वाज ऑल अबाउट द 19th सम। तो अगर आपको ये क्वेश्चन समझ आया तो लाइक करें, एंड और भी हम सीरीज डालेंगे अपने लिंक लिस्ट जैसे जैसे हम सॉल्व करेंगे। तो मिलते हैं आपको कल। बाय।